ये है केटी बंदर, पाकिस्तान के बेपनाह गरीब और पसमानदा तरीन इलाकों में से एक। यहाँ ना तो पीने का साफ पानी दस्तयाब है और ना ही सेहत और सफाई की सहूलतें मौजूद हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ के मकीन खुराक की शदीद कमी का शिकार हैं। इलाके में हर वक्त भूख से बिलबिलाते बच्चों की आवाजें गूंजती रहती हैं। एक आम पाकिस्तानी के लिए ये मंजर बहुत तकलीफदेह और चौंका देने वाला है, मगर केटी बंदर में रहने वालों के लिए यही जिंदगी है। मैं स्कूल से घर आकर फिर कपड़े उतार कर मुँह हाथ धो के खाना खाता हूँ। फिर मैं जाकर चूल्हे की लकड़ियाँ काटता हूँ। फिर शाम को आता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ और क्रिकेट दोस्तों के साथ खेलता हूँ। माय नेम इज जाफर मल्ला। जाफर केटी बंदर में द सिटीजन्स फाउंडेशन के स्कूल में तीसरी जमात का तालिबे इल्म है। बहुत ही कम उम्री में ही उसके वालिद इंतकाल कर गए और अब सिर्फ 9 बरस की उम्र में उसे स्कूल जाने के साथ साथ अपनी माँ का सहारा भी बनना पड़ रहा है। नको एड़ी स्कूल लगी ते माण्हू खे ख़बर पए बच्चे जी के हाल चाल जी, पढ़ाई जी, उथण वेहण जी, ॾिसण वासण जी। मैं TCF स्कूल में गया तो मुझे उर्दू नहीं आती थी, तो टीचर ने मुझे सिखाया, पढ़ाया, लिखाया और अब मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ। अब मुझे बहुत खुशी है। आई एम इन क्लास 3। केटी बंदर में TCF का स्कूल यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को खेल कूद और ख्वाब देखने के साथ साथ दुनिया में मौजूद हर चीज को जानने का मौका फराहम करता है। 7 साला बच्चे नियाज के जिस्म का बायां हिस्सा एक असाबी मर्ज की वजह से मुतासिर है, लेकिन उसने कभी अपनी माजूरी को अपनी तालीम के बीच में रुकावट नहीं बनने दिया। अच्छा, हमने जो है वो तालीम में नहीं बढ़ाई, ठीक है। जो हमारा बेटा जो ये बढ़ रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। हम बहुत खुश हैं आज, माशाल्लाह। ये जब बड़ा बनेगा, तालीम हासिल करेगा तो हमको किया जाए इसके ऊपर, ये सही है हमारे लिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है। TCF के बगैर नियाज और जाफर पाकिस्तान के उन लाखों बच्चों में से होते जो गलियों में आवारा फिरकर अपने बचपन और मासूमियत दोनों से खेलते। पाकिस्तान में हर शख्स इस बात पर मुत्तफिक है कि तालीम ही मुल्क के मसाइल का हल है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसके बावजूद इस पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती। Every government wants to prove within 100 days that they've done a big job. Now, education has a very long gestation period, and it's only after say 11 or 12 years that you know what kind of product has really come out of the system. And nobody wants to wait that long. I think that is one of the big reasons. जहालत और नाख्वानदगी के इस जंगल से निकलने के लिए आज से 13 साल कबल चंद बाशऊर शहरियों ने एक फलाही फाउंडेशन बनाने का फैसला किया। 1995 was a very bad time for Pakistan. I and a few friends of ours, we were 6 of us, who used to often talk about, the state of affairs and how they can be corrected. And we felt that we were part of the problem if we were not doing something to solve it. And that is what really prompted us to sit down, put our heads together and see that what is a contribution we can make to improve things. We had 3 possible avenues we could look at: micro-lending, health and primary education. Some of the people again who were involved with us told us that 40% of health problems in Pakistan are hygiene related. So if you can teach people hygiene, you'll knock off 40% of the health budget. So that's why we went into education.
From the inception, from the word go, I think we wanted to keep a target or a goal which was over-ambitious. Finally, everybody agreed that if we keep a target which seems to be an impossible target, then inshallah ta'ala we will achieve something. We didn't know at that point in time what, but we said yes, if the goal is large enough and big enough, that 300,000 children and 1,000 schools, that really looks something which people should take seriously. TCF यकीन रखती है कि उसके स्कूलों का मयार निजी स्कूलों के मयार के बराबर होना चाहिए। इदारे का आगाज करने वालों ने इस चीज़ को यकीनी बनाया कि उनके स्कूल की इमारतें और निज़ाम आला दर्जे का होना चाहिए, यानी ये गरीबों के लिए गरीब स्कूल न हों। आज पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों में TCF के 600 से ज़्यादा स्कूल यहाँ के लोगों का सहारा और उम्मीद बन चुके हैं। Our target is to make sure that our students, our kids, are getting the same quality of education which any other school, private good school, is providing in Pakistan. And so we are against this idea of having poor schools for poor children. It has to be a good, proper school for the children that we are serving. A normal TCF school would have a computer lab, it would have a library, it would have an art room, it would have spacious classrooms, well lit, and it would have a place for the kids to play. To give them this sense of hope that the possibilities that they have in life are many. मेरा नाम नूर हुसैन है और मैं 8 साल से इधर पढ़ रहा हूँ TCF स्कूल में। मैं सुबह उठता हूँ तो नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, नमाज़ पढ़ के आगे स्कूल आ जाता हूँ। स्कूल से जब घर जाता हूँ तो यूनिफॉर्म उतार के खाना खा के नमाज़ का टाइम हो जाता है। नमाज़ पढ़ के फिर घर आके आधा घंटा, पौना घंटा या घंटा जितना भी सोया जाए सो गए। उसके बाद उठ के भैंसों वगैरह को संभालना होता है। वहाँ से आ जाना होता है 7:30, कभी 8 बज जाते हैं। उसके बाद नहा के अपना काम करना होता है स्कूल का, फिर सो जाते हैं। मेरा इरादा MBA करने का। अच्छी जॉब मिल जाए तो जॉब करके घर वालों का ही करना है। घर वालों ने इतना किया मेरे लिए, इसके बाद मुझे करना चाहिए। इन स्कूलों में तालीम देने वाली सिर्फ ख़वातीन असातिज़ा TCF की कामयाबी की एक अहम वजह हैं। Having an all-female faculty in TCF is really beneficial because one, the parents trust females much more. They feel safer with their girls especially, where female teachers are teaching them. Teacher training, teacher development is an integral part of the TCF philosophy and of the TCF program. We have to take our teachers initially through pre-service training and then every year through developmental training. I think without training, if you send a teacher into a classroom, it is like sending a bull into a china shop. 80,000 बच्चे इनमें तालीम हासिल कर रहे हैं और हजारों यहाँ से तालीम हासिल करके आला तालीम हासिल कर रहे हैं। अगरचे TCF का बुनियादी मकसद बच्चों को गलियों से हटाकर स्कूल ले जाना था, लेकिन अब उन्हीं बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तालीम दिलाने का चैलेंज का सामना है। एक अहम काम जिसकी तामील लाजिम है। We are trying to provide opportunities to all the students who graduate. So in partnership with Standard Chartered Bank, we are offering scholarships to any student who can get admission into college. What we've tried to do with TCF is to attend to the quality part of it by supporting students, for example, who wish to aspire for further education. TCF की साबका तालिबा किरण बनारस ने 2007 में अपनी तालीम मुकम्मल की। मेरे फादर पुलिस में थे एंड उनकी डेथ के बाद यानी सब कुछ चेंज हो गया था। घर के एक्सपेंसेस वगैरह जो थे ऑलरेडी मज़ीद बढ़ गए थे एंड देन इस वजह से जो मेरी फ़ीस का मसला था जो रेगुलर सामने आता था
इस वजह से अम्मी को फिर TCF में काम करना पड़ा। जब इनके अब्बू का इंतकाल हो गया था, मेरा बेटा किसी को नहीं देखना, अपने काम के साथ रखना, पढ़ाई के साथ अपने पाँव पे खड़े हो। हालांकि ख़ानदान हमारा बहुत बड़ा है, कोई किसी ने आज नहीं आके पूछा कि तुम्हारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, शादी करके दी अभी एक बच्ची 6 महीने में। उसकी प्रिंसिपल ने उसे पाकिस्तान के एक बड़े कॉल सेंटर में इंटर्नशिप की दरख्वास्त देने का मशवरा दिया। मेरी जॉब द सिटीजन फाउंडेशन की वजह से लगी, क्योंकि मेरी प्रिंसिपल ने मुझे बहुत इनकरेज किया और मुझे कहा कि तुम ये TRG वाले इंटरव्यूज़ के लिए आए हैं, तुम ट्राई करके देखो। देन मैंने वहाँ पे ट्राई किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। आज किरण की वालिदा को फ़ख्र है कि उनकी बेटी खानदान की देखभाल में उनका भरपूर साथ दे रही है। अल्लाह के हुक्म से किरण ने अच्छी इंटरव्यू दिया तो अच्छा ही हो गया। ये मेरी बड़ी नेक बच्ची है मेरी सारी बड़ा, मगर अभी भी मुझे ये अच्छा है कि मेरे बच्चे इससे भी आगे बढ़े। मुआशरे के तमाम तबकों की मदद और शिरकत की वजह से आज TCF एक मुकम्मल फलाही इदारा बन चुका है। I think there are 2 reasons why TCF is the one NGO working in education which I back and I fully support. Number one, they have the whole management of the way TCF manages its schools and the teachers training is better than any other NGO. It's certainly better than the government. Secondly, they have a mixed syllabus which enables children from low backgrounds to actually come up and compete with children from English medium schools. The teacher is central to the plan, and that to me is significant, and I have seen the amount of work put into their training and their motivation, and that is what to me makes the change and makes the TCF schools different from other schools, especially government schools. I think this is one of the projects in which it is so transparent and people can see the change it brings about in other people's lives so clearly and so forcefully, because you can see that in a child's face. So I would urge the donors to help TCF as much as they can, because this really is, your money will really go to the right place and it will really go to help the future of Pakistan. TCF की इस तहरीक को दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। The TCF cause has been a great success with the international community because it is a true cause and it has proven results. I mean, the fact is that within a span of 10 years, you've managed to set up 600 schools, educate almost 80,000 students, employ almost 5,000 teachers. That is a proof of the success of the program. So people can help with money, people can help with volunteer work, people can help donate a van, donate a computer, donate a classroom, many ways. TCF इस बात पर पुख्ता यकीन रखती है कि तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है। Give them the best education, and then these children will be honest doctors, engineers, pilots, bankers, or whatever profession they choose so. Whether the young student carries on and gets a PhD or a professional degree, or the young student remains within his community, helping out compassionately people from the community, I think in both cases we would have won and we would have gone further in improving Pakistan and in improving the communities and hopefully this planet. We want to dream for them what their parents have not been able to dream for them, what our governments have not been able to give to them. But these children should also have dreams, and we should dream for them. मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बहन भाई और मैं पढ़ लिख के किसी अच्छी पोस्ट पे ही हूँ, और बहुत दिन गुजार लिया हमने गरीबी में, तो पढ़ लिख के मैं कुछ बनना चाहता हूँ। The first thing which they take back home is hope, and hope not only for themselves, but also they light that spark of hope within their families, within their surroundings.